तो एक प्रश्न है कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। जो कुछ लोग पूछते हैं, हालांकि बुद्ध ने इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी हम कुछ तो ढूंढ रहे हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो कुछ ढूंढ रहे हैं। कई बार लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि यहाँ बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुई, रमन महर्षि हुए, बहुत सारे इनलाइटन लोग हुए, तो फिर भारत में ऐसा क्यों है कि इतनी सारी इग्नोरेंस, इतनी अज्ञानता है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, इतनी लड़ाइयाँ हैं, अभी भी चल रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो ये प्रश्न मेरे मन में भी थे कि यार ऐसा क्यों है भाई, तो पूरा रूपांतरण हो जाना चाहिए था। तो फिर जब बुद्ध को सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, बुद्ध ने कहा भाई तुम अपना काम करो, दूसरे को अगर बता सकते हो, अगर इतना आपको पता है, अगर आपने सीख लिया ध्यान, शील, समाधि, प्रज्ञा का जीवन में आप थोड़े बहुत स्थापित हो गए, दूसरे को बता सकते हो तो बता लो, बस ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि संसार ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि उन्होंने देखा, पहले भी ऐसी था, अब भी ऐसी है। उन्होंने कहा उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं कि कोई बुद्ध हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ लोगों ने जवाब ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा भाई ये जो शिक्षा थी ना, वो इलीट तक सीमित रह गई, चाहे वो बुद्ध की थी या किसी और की थी। अच्छा, क्योंकि अब आम आदमी से पूछेंगे तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो तुम्हारी तरफ देखेगा, ढूंढ रहा हूँ मैं तो कुछ नहीं ढूंढ रहा। बोले तो कर क्या रहे हो यहाँ? बोले गुजारा कर रहा हूँ जी, गुजारा ही नहीं चलता। अभी एक फ्रेज भी है ना कि भूखे भजन नहीं हो तो गोपाला। कब पेट ही नहीं भरा है, आप कहें उससे कि आप ध्यान कर ले तो आज आके, तो वो तो पहले हो सकता है दो गाली दे दे आपको, या देखे आपको, आप कह क्या रहे हो भाई, मैं तो यहाँ गुजारा करने की जद्दोजहद कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि ध्यान करो। तो इलीट तक सीमित रहने का ये कारण है। हालांकि सारे इलीट करेंगे ऐसा है नहीं, अगर गरीब को भी पता चल जाए तो वो भी करेगा, लेकिन उसके सामने ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। तो बुद्ध इस शब्दावली का प्रयोग नहीं करते कि ढूंढ के आ रहे हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले तुम यहाँ आ जाओ, इस शरीर मन में यहाँ बैठा है ना, पहले यहाँ आ जा। अब ये देख के रिएक्शन कहाँ हो रहा है, जो मन प्रतिक्रिया कर रहा है, या मन उधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, मेरे को वो चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो कहाँ प्रतिक्रिया हो रही है? तो वो वेदनानुपස්සना में है। जैसे कल के वीडियो में हमने जिक्र किया विपස්සना का, कि वेदना को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई वेदना को? क्योंकि वेदना हमारे पूरे दिन की जो भी दिनचर्या है उसको संवेदना, अब वेदना कहेंगे तो वेदना से पीड़ा का अनुभव होता है, उस समय वेदना, जो सुखद संवेदना है उसको भी, और जो दुखद है और जो अदुखद असुखद संवेदना है उसको वेदना ही कहते थे। सेंसेशन कह लीजिए, संवेदना कह लीजिए, फीलिंग टोन जो है बॉडी का, उस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं वेदना के बारे में? वो कहते हैं तीन तरह की संवेदना है। तो सुखं वेदना वेदय मानो, अगर सुखद संवेदना है तो जानता है साधक कि सुखद संवेदना है। अगर दुखद संवेदना है तो तब जानता है, जानती है कि दुखद संवेदना है। और तीसरी संवेदना अदुखद सुखद संवेदना, यानी कि जिसको न्यूट्रल सेंसेशन कह सकते हैं, अगर वो है तो जानती है, जानता है कि ये न्यूट्रल सेंसेशन है। अब इस न्यूट्रल सेंसेशन को आप ये मत कहना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार ये न्यूट्रल सेंसेशन बहुत ट्रिकी है।
अगर ये दुखद के बाद आएगी तो ये सुखद लगेगी, अगर सुखद के बाद आएगी तो दुखद लगेगी। और ज़्यादातर समय हम न्यूट्रल सेंसेशन में रहते हैं, ज़्यादातर समय वही रहता है। तो अब इतने में बुद्ध ने ख़त्म नहीं किया, तो उन्होंने कहा अब ये भी दो तरह की है। पहले तो तीन तरह की संवेदनाएं होगी, एक तो सुखद है, एक दुखद है, एक अदुखद असुखद है या न्यूट्रल है। फिर उन्होंने कहा कि निरामिषम सुखं वेदय मानो, अगर तू निरामिष है तो ये जानता है कि निरामिष सुखद संवेदना है। अगर निरामिष दुखद संवेदना है तो जानता है कि निरामिष दुखद संवेदना है। और अगर निरामिष न्यूट्रल सेंसेशन है तो उसको जानता है कि न्यूट्रल ये संवेदना निरामिष है। अब इसी तरह अगर सामिष सुखद वेदना है, सुखद संवेदना है, तो जानता है कि ये सामिष है। और ऐसी सामिष दुखद संवेदना है तो उसको भी जानता है कि ये सामिष दुखद संवेदना है। और अगर सामिष न्यूट्रल संवेदना है तो उसको भी जानती है कि ये सामिष न्यूट्रल। अभी निरामिष और सामिष क्या है? तो सामिष उसको कहा कि जो हमारी इंद्रियों से आ रहा है। हमने कुछ देखा, बहुत अच्छा दृश्य, उससे एक सुखद संवेदना हुई, या कुछ ऐसा देखा कि उससे दुखद संवेदना हुई। इसी तरह से कान से कुछ सुना, नाक से कुछ सूंघा, जीभ से कुछ चखा, शरीर पे कुछ संवेदना हुई, कुछ शरीर पे कुछ टच हुआ, उससे संवेदना हुई, या मन में कोई विचार आया। तो ये जो सेंसेस से आया, जो इंद्रियों से आया, तो वो तो हुआ सामिष। और निरामिष मतलब इन इंद्रियों से नहीं आ रहा। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो ध्यान की बात कर रहे हैं। जब समाधि लगनी थोड़ी बहुत शुरू हुई, या जिन्होंने विपස්සना किया वो धारा प्रवाह मिलना शुरू हुआ, जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं, तो उसको बोलेंगे निरामिष। बुद्ध कहते हैं कि जब उनको समाधि लगनी शुरू हुई, फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा लग रहा, तो क्या इसको एंजॉय करना चाहिए कि नहीं? तो उन्होंने कहा इसमें न एंजॉय करने का तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये 6 सेंसेस से तो बाहर का है। क्योंकि मन शांत हो गया उसके बाद ये आ रहा है। तो उसको बोलते हैं बुद्ध अनवज्य सुख, मतलब अवर्जित सुख। इस सुख को आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर की सेंसेस से नहीं आ रहा है, ये इंद्रियों से नहीं आ रहा है। तो जब इतना समझ आ गया, थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, तो अगर कोई एकदम बिगनर भी है तो वो भी देख सकता है कि मैं अच्छा किस पे रिएक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हम हर समय संवेदनाओं पे रिएक्ट करते हैं। जब कोई एडिक्ट बनता है किसी भी चीज़ का, माना शराबी कोई ले लीजिए, तो क्या होता है शराब पी के? वो एक सुखद संवेदनाएं आती हैं शुरू में, फिर वो इतना पी लेता है कि वही बाद में दुखद बन जाती है। लेकिन पीता वो सुखद के लिए, कोई भी नशा करता है तो सुखद संवेदना आती है, उस संवेदना के लिए वो पी रहा है। अगर ध्यान से संवेदनाएं आने लग जाएं, सूक्ष्म संवेदनाएं, तो फिर आदमी एडिक्शन में नहीं जाएगा। जैसे कई बार ये लोग पूछते हैं, मतलब मेरे कुछ मित्र हैं, एक ओशो सन्यासी भी हैं और भी हैं काफ़ी सारे मित्र, तो पी रहे थे, मेरे को बोला आ जाए, मैंने कहा भाई मैं तो पीता नहीं है। तो उनकी बातचीत थोड़ा सा अलग टाइप की होती है। अब कि छोड़, तेरी कंडीशनिंग है, ये क्यों नहीं पीना है? मैंने कहा भाई इसका जो गणित है, जो इसकी साइंस है, वो हमको समझ आ गई, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब छोड़, ऐसे बोल रहा। तो मैंने तो नहीं पिया। तो अगर ध्यान से वो मिलने लग जाए तो ये उससे बहुत कई गुना अलग है, कई गुना बेहतर है और बहुत अलग है। बुद्ध को किसी ने कहा कि यार तुम तो राजपाट छोड़ के आ गए, सब भोग विलास छोड़ के आ गए, तो इसमें क्या है भाई, क्यों घूमते रहते हो ऐसे? तो बुद्ध ने उससे कहा कि अच्छा आप ये मानते हैं कि ये मनुष्य लोक है, उससे ऊपर देवलोक हैं, ब्रह्मलोक हैं? कि हाँ मैं मानता हूँ।
तो क्या अभी तो आप मनुष्य लोक में हैं कि हाँ, कि देवलोक तो काफ़ी सुख सुविधा वाले हैं, काफ़ी वहाँ काफ़ी प्लेजर है, काफ़ी सुख है। बोले हाँ। तो कि अभी कोई आपसे कहे कि भाई आपको ये छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको हम देवलोक पहुंचा देते हैं, तो आप मना करोगे कि हाँ करोगे? बिल्कुल हाँ करूँगा, तुरंत जाऊँगा। तो बोले यही है, इसमें जो सुख है ना, वो तुम्हारे इस भोग विलास में नहीं है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, आप उसकी तुलना कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो तब आएगा जब आप को थोड़ा सा मिलने लग जाएगा उससे पहले तो पता चलता नहीं है। ऐसे ऐसे सुन सुन के या बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ होता नहीं है। तो खैर, तो हम इन पे रिएक्ट कर रहे हैं। अब जो सामिस और निरामिस है, उसी तरह की प्रीति की उन्होंने बात की कहीं कि ये सामिस प्रीति है और निरामिस प्रीति है। प्रीति मतलब जब मन एकदम प्रसन्न है। तो एक तो है सेंसेस का, आपने बहुत अच्छी चीज़ खा ली तो वो जो प्रीति कही जाएगी वो सामिस कही जाएगी। लेकिन जो ध्यान की प्रीति है वो निरामिस प्रीति है। तो इसमें एक तो फ़र्क आ जाए और एक ये समझ आ जाए कि अच्छा, हम तो सारे दिन ही फिर संवेदनाओं पर रिएक्ट कर रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छी बात बोल दी तो बहुत बढ़िया संवेदना हुई शरीर में, सुखद। किसी ने गाली दे दी तो बहुत दुखद संवेदना हुई। तो इसलिए भी बुद्ध कहते हैं कि जो क्रोध है ना, वो सबसे पहले जाने वाला है, क्योंकि क्रोध की जो संवेदना है वो दुखद है, सुखद नहीं है। जबकि जो लोभ है या काम वासना है, उसकी जो संवेदना है बहुत सुखद है, इसलिए उसको जाने में दिक्कत होती है। और क्रोध की संवेदना क्योंकि दुखद संवेदना है, इसलिए उसको जानने में थोड़ा आसानी है। मतलब जब काम कर रहे हैं आप उस पर, आप देख रहे हैं कि कहाँ से क्रोध आ रहा, मैं इसको कैसे थोड़ा कम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो तब की बात है। अगर वैसे कोई काम आप कर ही नहीं रहे तो तब तो वो आएगा। तो ये हम जो रिएक्ट कर रहे हैं ये इन सेंसेस पे कर रहे हैं, इस बॉडी पे और माइंड पे कर रहे हैं, जो जो हमको आ रहा है। तो कभी निरामिस है, कभी सामिस है। निरामिस तब होगा जो कोई ध्यान करने वाला होगा, तब निरामिस होगा, वो भी थोड़ा सा ऊंची स्थितियों में। लेकिन फिलहाल अगर जब तक हम सामिस को नहीं जानेंगे तो हम निरामिस को नहीं जान सकते। सामिस मतलब जो सेंसेस से आ रहा है, जो इंद्रियों से आ रहा है, उसको पहले जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर अलग अलग ध्यान बुद्ध ने दिए। अभी वेदनानुपස්සना से पहले उन्होंने बहुत सारी अनुपස්සनाएँ दी, जो आनापान स्थिति मतलब जो सांस का हम ध्यान करते हैं वहाँ से शुरू किया। फिर उन्होंने कहा ये पोस्चर्स का है, पोस्चर में ही आप जान लो कि मैं बैठा हूँ, मैं बैठी हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं लेटी हूँ, मैं चल रही हूँ। वो नहीं है तो आप वॉकिंग मेडिटेशन कर लो, यहीं से वॉकिंग मेडिटेशन निकला। फिर शमशानों का पर्व है, 32 पार्ट है, वो अलग 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 चीज़ों के लिए दिए। और फिर आए वेदनानुपස්සना पे, उसके बाद गए चित्तानुपස්සना पे। तो पहले यही रिएक्शंस अगर हम देख लें तो फिर हमको ये भी समझ आ जाएगा हम ढूंढ क्या रहे हैं। हम प्लेजर ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढते हैं। आप देख लीजिए, अब कुछ तो ज़रूरतें हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत तो सबको पूरी करनी है, वो तो ज़रूरत है। ज़रूरत से थोड़ा होके थोड़ा सा सेविंग भी हो। बुद्ध ने भी कहा थोड़ा सेविंग भी करो, सेविंग भी रखो। जो बुरा वक्त आएगा उसके लिए सेविंग होनी चाहिए अगर है तो। अब वो भी है, ये भी है, सब कुछ है, बैंक में भी पैसा है, शेयर में पैसा है, फिर भी अगर आप भाग रहे हैं उसके पीछे तो आप ढूंढ क्या रहे हैं? तो कुल मिला के आदमी ढूंढ क्या रहा है? सुख ढूंढ रहा है, दुख से दूर जाना चाहता है। वहीं से वो देखता है कि अच्छा पैसे में सिक्योरिटी है, पैसे में ढूंढता है, सुख ढूंढता है, सिक्योरिटी ढूंढता है, उधर ही भागता है। और कई बार इस दौड़ भाग में ये भी पता नहीं चलता कि हम हमारी यात्रा है क्या, कर क्या रहे थे, काहे के लिए इतना प्रोजेक्ट शुरू किया, काहे के लिए सब कुछ शुरू किया। ये इसलिए किया था क्योंकि हम यहाँ रह सकें, इस क्षण में रह सकें। तो बुद्ध घुमा फिरा के वहाँ ले आते हैं। और ये प्रश्न शायद करने चाहिए कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ,
क्या इस संवेदनाओं पे रिएक्शन हो रहा है क्या। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा भी रिफ्लेक्ट करने लग जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान तो वहीं से शुरू हो जाएगा। इस तरह के सवाल पूछना। तो आप देखना, आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना सारे दिन में आप कहाँ कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, किन किन संवेदनाओं पे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। दुखद संवेदना आती तब क्या है, सुखद आती तो तब क्या है, और उसी से आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और जिनकी ऑलरेडी यात्रा है तो थोड़ा सा बल मिलेगा, कुछ लोग कर भी रहे होंगे ऑलरेडी, तो इस पे और चर्चा कर सकते हैं। आपके कुछ प्रश्न होंगे तो आप प्रश्न करना।